सेक्स रेशो आप 2014 का देखिए, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अरे किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो ही पूछ ले कहते रोडरम किसनु कहाँ और एयरपोर्ट किसनु कहाँ कहते ही पूछ ले हैं। कहते नहीं पता लग रहा हो, गूगल पर सर्च कर ले। लाडवा विधानसभा के हमारे सभी जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, अभी क्योंकि पार्टी का मेंबरशिप का पर्व चल रहा था, सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, उसमें पार्टी का विचार, पार्टी की नीति और पार्टी ने क्या क्या किस समय से संघर्ष करके आज पार्टी इस मुकाम के ऊपर पहुंची है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के संघर्ष की पार्टी है और उसको लेकर के आज इस सम्मेलन के अंदर चर्चा हुई है। और 14 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यमुनानगर में 800 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल यूनिट का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। उसमें भी मैंने सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि भारी संख्या के अंदर वहां पहुंचे। रणदीप सुरजेवाला चुनौती स्वीकार करते हैं, जो आपने कहा बिजली बिल को लेकर और पेपर लीक वगैरह खुली चुनौती में स्वीकार करता हूँ। भाग जागा हो तो तभी। बेटियों की संख्या हरियाणा में भी कम है। बेटियों की संख्या हरियाणा में भी कम है, 47% बेटियां हैं। 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी भी सेक्स रेशो कम है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सेक्स रेशो आप 2014 का देखिए, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अरे किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप लोग। उसके ऊपर भी हमने बड़ी प्लानिंग बना करके, अगर कोई व्यक्ति हमें कहीं इस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर मिलती है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। और उसको हमने समाज को भी, समाज की प्रमुख संस्थाओं, NGOs वगैरह, उनका भी सहयोग ले रहे हैं। और उसमें हमारे जो सरपंचगण हैं हमारी, और जो महिला सरपंच हैं, उन सब का भी इसके अंदर सहयोग ले रहे हैं। उसमें दिखाया गया किस तरह बेटियों को मारने के लिए। नहीं, देखिए उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्योंकि आजकल कौन व्यक्ति किस रूप में आकर के क्या तकनीक अपना करके वो काम करता है, परंतु जो ही हमारे ध्यान में इस प्रकार का विषय आता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कि एरोड्रम बन रहा है, हवाई अड्डा नहीं है, मुख्यमंत्री बदला रहे हैं लोगों को हरियाणा को, बीजेपी बकायदा ऐसा कह रही है। यार सोकता ही पूछ ले कहते रोडरम किसनु कहाँ और एयरपोर्ट किसनु कहाँ कहते ही पूछ ले हैं। कहते नहीं पता लग रहा हो, गूगल पर सर्च कर ले। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्या उनकी आपत्ति है। अगर हमारे राज्य के अंदर अगर एयरपोर्ट बनता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है, जिससे कि वहाँ पर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और ज़्यादा वहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, वहाँ फ़्लाइट्स आएंगी, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, तो इसमें तो बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ राजनीतिक लोग वो सिर्फ हर काम के अंदर, हर अच्छे काम के अंदर भी वो सिर्फ उसको नुक्स ही ढूंढते हैं उस बात का। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हरियाणा की जनता वो बहुत सजग है, समझदार है। वो जानती है कि एयरपोर्ट आने से, बिजली घर आने से हरियाणा का में और ज़्यादा तरक्की होगी और ज़्यादा विकास होगा। टोल टैक्स की आपने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, हरियाणा के जो 152 पे टोल टैक्स उसको हटाने की बात उठाई है, वो हटना चाहिए कहीं पूरा। जी, तो मैंने उसको टेकअप कर रखा है और मैं आशा करता हूँ कि उस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी, जो भी उचित कार्रवाई वो होगी। ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी की हमारे ये कार्यकर्ताओं की, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनकी ये बैठक बुलाई गई है। दोबारा बोलो। आज यहाँ पर लाडवा के अंदर और बहुत से ज़िलों के अंदर हमारी सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और यहाँ पर जो है ये सही मायने में जनता की पार्टी है। तो इसलिए सभी लोग जो भी हमने सदस्यता अभियान किया था, जिन्होंने उसमें 50+ मेंबर्स बनाए, वो सक्रिय मेंबर्स आज सब यहाँ पर आए हुए हैं और हम सब तैयारी करने में लगे हैं। अभी 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यमुनानगर में, और 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, उनकी जयंती होती है। और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा को वो 2 सौगात देकर जा रहे हैं। एक तो हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका लोकार्पण करेंगे, और
यमुनानगर के अंदर दीनबंधु जी के नाम से, दीनबंधु छोटूराम जी के नाम से जो पावर प्लांट है, वहाँ पर एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल 800 मेगावाट की पावर की यूनिट का शिलान्यास भी करेंगे, जिससे हरियाणा में बिजली का और अधिक उत्पादन होगा और बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। तो इसको लेकर के भी लोगों के अंदर बहुत चाव है और हम निरंतर भारतीय जनता पार्टी के अंदर निरंतर हम लोग आपस में बैठकें करते रहते हैं, क्योंकि बैठकों से विचारों का आदान प्रदान होता है, लोगों की बातों को हमें पता रखता है और लोगों को भी जो भी सरकार की स्कीम्स हैं, अलग अलग स्कीमें हैं, उसका पता लगता है। और लाडवा खास करके बहुत विशेष है, क्योंकि लाडवा ने हमारे को विधायक ही नहीं, लाडवा ने पूरे हरियाणा को मुख्यमंत्री दिए हैं नायब सैनी जी के रूप में, और जो कि पूरे हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर आपके